हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज के कुछ फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, जिससे हमें साधारण ब्याज निकालने में किसी भी तरह का दिक्कत न हो। तो मेन फार्मूला हमारा ये होता है, साधारण ब्याज निकालने का जो सबसे मेन फार्मूला होता है वो यही होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज, अगर मान लीजिए मूलधन निकालना हो आपको, तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है, देखिए, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में ये दोनों आ जाएंगे, दर गुणे समय। अगर मान लीजिए दर निकालना हो तो क्या होता है, ये साधारण ब्याज को सा ब्याज ऐसे लिख देते हैं, तभी हम इसको साधारण ब्याज करते हैं। बटे, अब देखिए दर ये इधर आ गया तो बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके नीचे, यानी कि मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब देखिए इसी तरह समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये होगा। ठीक है, अब देखिए दर निकालना हो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, समय निकालना साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, तो इस एक फॉर्मूले से, इस मेन फार्मूले से हमने एक फार्मूला ये बनाया, एक फार्मूला ये बनाया, एक फार्मूला ये बनाया। तो अगर आपको ये चीजें बस आपको याद रखना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक संकेत में क्या किसको क्या लिखते हैं, तो समझ लीजिए मूलधन। ठीक है, मूलधन को पी से दिखाते हैं, दर, दर यानी कि रेट, इसको हम आर से दिखाते हैं। समय, समय देखिए यहाँ पे समय जनरली टी होता है, लेकिन हम यहाँ पे एन से दिखाते हैं। ठीक है, एन दिखाते हैं। ठीक, और क्या बच, ये तीन चीज हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन यानी कि पी गुणे आर गुणे टी अपान 100। तो पी आर टी, इसको डायरेक्ट लिखते हैं पी आर टी अपान 100। ठीक है, अब इसमें लिखने का मतलब है कि इजिली हम इतना सारा ना लिख करके हम संकेतों में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे, अगर कोई राशि दिया है तो कैसे हम साधारण ब्याज निकालेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि एक व्यक्ति किसी को 1,000 रुपया, एक व्यक्ति किसी को 1,000 रुपया 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को 10% ब्याज की दर पर दिया, यानी साल का वो 10% लेगा। तो 2 वर्ष बाद अगर वो व्यक्ति इसको पैसा वापस करता है तो कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा। तो निकालते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। मूलधन दिया है 1,000 रुपया, दर है 10% और समय है 2 वर्ष बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो एक जीरो कट गया, कितना हो गया, 10 दाम 100, 100 दूना 200 रुपया। तो साधारण ब्याज हमारा क्या आ गया, 200। हमको पता है कि मूलधन उसने 1,000 रुपया दिया था, रेट दर कितना आ गया, आर की वैल्यू है 10%, और ब्याज 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रखा और इसको सॉल्व किया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 200 रुपया। यानी कि अगर ये व्यक्ति इसको अगर पैसा वापस करेगा तो 200 रुपया इसका ब्याज हो गया और 1,000 रुपया उसका मूलधन, तो दोनों को मिला करके हाँ कितना उसको वापस करेगा, 1,200 रुपया। तो इस 1,200 को बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र माने मिला हुआ धन, यानी कि मूलधन, मूलधन और प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन के। यानी कि मिश्र धन अगर निकालना हो तो मूलधन दिया 1,000 और ब्याज आया है 200 रुपया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1,000 प्लस 200, ये हो जाएगा 1,200, ये हो जाएगा इसका मिश्र धन। देखिए यहां से एक फार्मूला और बन जाएगा कि अगर आपको ब्याज केवल निकालना है, मान लीजिए मिश्र धन आपको पता है, ब्याज निकालना तो ब्याज वर्ग का उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कि मिश्र धन में
मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। मिस मिश्रधन है 1200, इसमें ब्याज घटा देंगे 200 तो आ जाएगा मूलधन हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। राम ने मोहन को 10,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया। मोहन 3 वर्ष बाद राम को कितना रुपया वापस करेगा? तो यहाँ पे मूलधन क्या है हमारा? 10,000 रुपया। दर क्या है? यानी आर यानी कि दर, ये है 5%। समय क्या है? समय यानी कि टी या एन, जो भी आप समझे, टी भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब हमने सूत्र क्या पढ़ा था? साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100, यही पढ़ा था। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमको निकालना है कितना रुपया 3 वर्ष बाद मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन यानी कि 10,000 तो उसका मूलधन है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना ब्याज आएगा जो मिला करके उसको देगा। तो हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज पी की वैल्यू क्या है? मूलधन है 10,000, दर कितना है? 5%, समय कितना है? 3 वर्ष, बट्टा में 100, सॉरी 100, 10 10 10 कट गया, ये बचा 100, 100 पचे 500, 1500 रुपया। तो साधारण ब्याज हमारा आ गया 1500, सॉरी, अब ये 1500 हमारा केवल आया ब्याज। अब देखिए इतना तो ब्याज हुआ और दिया कितना है? 10,000 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा? यानी कि मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 10,000 रुपया और ब्याज 1500, ये मिल करके कितना हो जाएगा? 11,500 रुपया। यानी कि अब जो है ये मोहन राम को 10,000 के बदले 11,500 रुपया वापस करेगा। तो ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। अब देखिए इसी तरह से हम लोग मिश्रधन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे।